गाइस स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान किया जा सकता है, क्या मार्केट में नजर आ रहा है जिसके बिहाफ पर आप कोई भी पोजीशन कैरी कर सकते हैं। ये जो आज अपसाइड रैली देखने को मिली है, क्या ये कोई ट्रैप तो नहीं है? क्योंकि मार्केट कल एक नेगेटिव साइड था तो आज गैप अप देखने को मिला और ये आज अपसाइड चला है तो कल कहीं गैप डाउन देखने को ना मिल जाए। तो सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या किस तरीके की मार्केट में ये बाइंग चल रही है, क्या इसके पीछे का रीजन है, वो सब चीज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्या करेंगे आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे, जिससे क्या होगा कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख पाएंगे और अपनी स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए सबसे पहले तो आते हैं लास्ट डे क्या बीटीएसटी लेकर के और आज मार्केट ने किस तरीके की ओपनिंग दिखाई है। ओके, तो क्लियर है, जैसे मैंने बोला था निफ्टी क्लोजिंग अगर 140 के नीचे होती हुई नजर आएगी तो हम यहाँ से गैप डाउन का प्लान करेंगे। और निफ्टी क्लोजिंग देखें तो 120-123 के आसपास निफ्टी लास्ट ट्रेड करा था, हालांकि क्लोजिंग जो आई 150 के करीब आई। ओके, पर हम यहाँ पर गैप डाउन का प्लान करके गए थे। कोई छुपाने वाली बात नहीं है, देखिए ट्रैप होते हैं मार्केट में और बिल्कुल आज ट्रैप हुए हैं। गिफ्ट निफ्टी सुबह 80 पॉइंट था। ओके, और ओपनिंग जो आई वो 30-35 पॉइंट के आसपास आई और पहली टिक में अपसाइड की तरफ मार्केट बढ़ता हुआ चला गया। ओके, और ऑप्शंस में हमें भारी लॉस हुआ है, ठीक है। पर यहां पर एक चीज आपको समझने वाली है, देखिए ओवरनाइट क्या किस तरीके के क्यूज बनेंगे वो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। तो जब जो चीज आपके हाथ में नहीं है तो आप उस केस में क्या करेंगे, आप अपनी पोजीशंस को कम लेकर के जाएंगे। ओके, अगर आप इंट्राडे में 10 लॉट से करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको बीटीएसटी में सिर्फ 2 लॉट ले जाने चाहिए, 2 से ज्यादा ले जाना ही नहीं चाहिए। ओके, पर कुछ लोग क्या ना इतने बड़े महामूर्ख कह सकते हैं उनको, बहुत ही बड़े बेवकूफ लोग हैं, ठीक। मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ और मेरे को क्यों गुस्सा आ रहा है वो भी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। 10 लॉट से अगर करते हैं तो भाई 10 के 10 लॉट ले जाएंगे, ठीक है। जो होगा देखा, फिर कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। चलिए ओके, अच्छा अब जब जो होगा वो देखा जाएगा। अब नेगेटिव हो रहा है तो रोने वाली क्या बात है, क्योंकि जब आपको आपने पहले ही सोच लिया कि जो होगा देखा जाएगा तो फिर घबरा क्यों रहे हो, ठीक है। आप तो सोच के गए ना कि भाई आप कोई पोजीशन लेकर के जा रहे हो तो आपको ये पता होगा भाई या तो इतना जाएगा या फिर इससे बेटर मिलेगा, ठीक है। आप ये सोचो कि भाई आपको हमेशा प्रॉफिट होगा, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है ट्रेडिंग में। ये जितना जल्दी आप समझ जाएं वो बहुत ही बेटर है, ठीक है। तो ओवरनाइट जब आप कोई भी पोजीशन ले जा रहे हैं, ओके, तो उसकी क्वांटिटी पर आप रिस्क मैनेजमेंट तो जरूर करें ना। ऐसे थोड़ी ना करेंगे आप कि जितना क्वांटिटी से आप इंट्राडे में करते हैं आप अपनी पूरी कैपिटल को लेकर के जा रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा कर रहे हैं तो आप गैम्बल कर रहे हैं और ट्रेडिंग में आप कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएंगे। और कुछ तो इतने बड़े मूर्ख हैं कि भाई उनको ऑलरेडी लॉस है और भारी लॉस उनको इंट्राडे में हो रहा है तो वही पोजीशन कैरी करके चले गए कि भाई अब यहां से मैं पोर्ट साइड की पोजीशन लेकर के जा रहा हूं। अरे भाई क्या किया जाए उन लोगों का, सच में बड़ा दुख होता है, बड़ा तरस आता है उन लोगों पर कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। फिर तो करो ही मत ना, आपका कोई मतलब नहीं है ट्रेडिंग करने का कोई, क्योंकि आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली है। ऐसे नहीं होता है, ठीक है। केवल 10% प्रॉफिट हो तभी आप ले जाओ, नहीं हो रहा इंट्राडे में प्रॉफिट तो बिल्कुल मत ले जाओ, नहीं ले जाना है। ओके, 10 का भी 5% कर दो यार, इतना करो आप, पर ऐसे नहीं कर सकते आप। ऐसे जो करेंगे भाई मेरे हिसाब से आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इंट्राडे जब आज ओपनिंग हुई तो बिल्कुल हमें लॉस देखने को मिला, भारी लॉस था। ओके, पर हमने इंट्राडे में कवर किया। क्यों किया? क्योंकि भाई इंट्राडे में हम क्वांटिटी लगा सकते हैं ना, क्योंकि इंट्राडे हमारे रिस्क मैनेजमेंट हम उसको लाइव सामने देख रहे हैं। ओके, ओवरनाइट पे तो हमारा कंट्रोल है ही नहीं ना। ओके, अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं इंट्राडे में क्या किस तरीके से प्लान हुए। राइट हैंड साइड पे पहला पिक देखिएगा, देखिए निफ्टी में 25,232 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल, इसको मैं मार्क कर देता हूं 25,232 कहां है, 25,232 और क्या फर्स्ट क्लास ट्रेड मिला है। हालांकि इससे पहले भी एक ट्रेड हुआ था 142 के ऊपर हमने प्लान किया था, ये हमें 15 पॉइंट का मूव मिला था। फिर मैंने ये बोला है 10:06 के आसपास, 10:06 का मतलब इस कैंडल पर बोला है। देखिए इतना कैंडल गिरा था और इसी कैंडल पर ही आकर के क्यों बोला है, तो इसका रीजन है कि डेटा सब कुछ आपको बताता है। ओके, आपको इंट्राडे में तो डेटा मिल रहा है ना, ओवरनाइट में कुछ चेंज हो जाए उस डेटा में उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके, इसलिए कहते हैं कि ओवरनाइट एक तरीके से गैम्बल है, तो आपको अपनी क्वांटिटी को कंट्रोल करना है। मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो छोटा लॉस। ओके, चलिए तो यहां पर हमने प्लान किया और देखिए क्या फर्स्ट क्लास मूव देकर गया है, 232 के ऊपर निकला है। तो इसने हाई लगाया फर्स्ट, पहले तो यहां पर 300 तक का। ओके, फिर थोड़ा सा डिप लगा के फिर इसने एक अपसाइड मूव दिया है। हालांकि हमने यहां पर 290 के आसपास फुल क्वांटिटी और इस रिजेक्शन कैंडल पर, सॉरी इधर मैक्सिमम क्वांटिटी और इस रिजेक्शन कैंडल पर फुल क्वांटिटी को निकाला और फर्स्ट क्लास ट्रेड में ही हमारा दिन बन चुका था। जो पूरा लॉस था वो भी कवर कर लिया और यहां पर एक्स्ट्रा जो डे का था वो भी बना लिया, ठीक है। कुछ हद तक तो बना लिया, फुल तो नहीं बना पाए पर कुछ हद तक तो काफी बेटर बना लिया, ठीक है। चलिए
अगला देखिएगा, निफ्टी में 25,312 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। इसमें लिखा है सेम लेवल, एक बार एक लेवल आया था तो इसमें 5 पॉइंट का एसएल कट गया था, फिर से ही आया तो हमने फिर से प्लान किया और मैंने बोला 12:06 के आसपास, 12:06 का मतलब इस कैंडल पर बोला है और ये ब्रेक हुआ है 12:40 के आसपास और देखिए क्या फर्स्ट क्लास मूव देकर के गया है, 312 के ऊपर निकला और 360-65 तक का मूव देकर के गया। और मतलब आप ये सोचिए, ये जो कैंडल बनी थी ना, इस कैंडल पर जो ऑप्शंस स्पाइक करे थे फर्स्ट क्लास मूव देकर के गया, 30 से 35 पॉइंट का मूव इसमें देखने को मिला है। ओके, तो अब आपको मैं अपना अल्फा व्यू दिखाता हूँ। देखिए ये दो ट्रेड हुआ, उसके बाद तो देखिए मार्केट साइडवेज है, 300 एक रेजिस्टेंस लेवल है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस कर लेंगे। अल्फा व्यू देखिए आप 9.5% का पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा है। अब आप समझिए, देखिए हमने उसको रिकवर किया और यहाँ पे इंट्राडे में बनाया, क्यों? क्योंकि हम इधर हैवी क्वांटिटी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंट्राडे हमें साफ दिख रहा है, डेटा है हमारे पास। ओके, उस पर हम प्लान कर सकते हैं। अब ओवरनाइट क्या हो जाए किसी के हाथ में नहीं है, बात समझ में आ रही है? ओके, यहाँ पर अच्छा खासा हम इंट्राडे में देखेंगे कहाँ किस तरीके का छोटा से छोटा एसएल निकल के आ पाए और उस पर प्लान करें। ओके, तो यही चीज़ आपको सीखनी है अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेस होना है तो, अदरवाइज छोड़ दीजिए, मत करिए तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे बीटीसी यूएसडी, क्या किस तरीके का बीटीसी यूएसडी में ट्रेड मिला है। भाई ये तो कोई भी मतलब इसमें कोई बीटीएसटी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप इंडिकेटर पे जो सिग्नल आते हैं उस पर प्लान कीजिए और फर्स्ट क्लास रिटर्न ये जनरेट करके दे रहा है। 1,13,000 का रिटर्न आपको दिख रहा होगा, 11 से 15,000 की कैपिटल है। ओके, और 24/7 हमारा इंडिकेटर काम करता है और क्या फर्स्ट क्लास ट्रेड देता है, आप जाकर के एक बार टेलीग्राम चैनल पर देखिए। ओके, है ना, क्या स्क्रीनशॉट्स हैं क्या इंडिकेटर के और क्या उसके स्क्रीनशॉट हैं रिटर्न के, वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, चलिए तो ये था कुछ हाल। अगर आपको सीखना है, समझना है कि सीखने समझने के लिए आपको कॉल टिप चाहिए तो भाई बिल्कुल दूर रहिए, कॉल टिप कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। ओके, सीखना है, समझना है, गैम्बल नहीं करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने का तरीका है कि आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन करना है। सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे कि भाई कल यूएस मार्केट में क्या हुआ। यूएस मार्केट को समझने की कोशिश कीजिएगा। यूएस मार्केट का थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि जो मामला था वो एक तरीके से मिक्स था। ओके, कुछ खास नहीं था। ओके, मिक्स कैसे था वो आप डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर डाउ जोन्स पॉजिटिव था, लगभग आधे % की तेजी थी, पर नेस्डेक और एसएनपी में प्रॉफिट बुकिंग देखी। ओके, अच्छा, आप डाउ जोन्स का चलने का रीजन क्या है? देखिए डाउ जोन्स में जैसे हमने कल बात भी करी थी कि भाई यूएस बैंकिंग के रिजल्ट्स आने वाले हैं और यूएस बैंकिंग के रिजल्ट पॉजिटिव साइड देखने को मिल सकते हैं, ऐसा भी अनुमान था। ओके, और वही चीज स्ट्रॉन्ग डील मेकिंग बूस्ट प्रॉफिट्स एट द यूएस बैंकिंग जाइंट्स। ओके, तो यूएस बैंकिंग बड़ी बड़ी कंपनीज के आने थे बैंकिंग के। ओके, और बढ़िया बेटर साइड पर यहाँ पर रिजल्ट आते हुए नजर आए, इस वजह से डाउ जोन्स में काफी अच्छी तेजी थी। ठीक है, पर एक चीज आती है तो अपनी डाउ जोन्स में यूएस बैंकिंग चल रही है तो अपना यहाँ पर क्या तेजी का कारण था? देखिए अपना यहाँ पर तेजी का कारण था कल टेक महिंद्रा का रिजल्ट था। ठीक है, और आईटी कंपनी है, उसने एक अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया जिसकी वजह से आईटी सेक्टर में तेजी बनी। दूसरा क्रूड ऑयल था, वो धीरे धीरे लगातार गिर रहा है, $62 के आसपास यहाँ पर ब्रेंट क्रूड आ चुका है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर मार्केट में तेजी का माहौल बना। ओके, तो इस वजह से आपको आज और मार्केट कल काफी ज्यादा गिर भी गया था, यूएस मार्केट नीचे से रिबाउंड हुए थे। ओके, और कल काफी ज्यादा यूएस फ्यूचर्स डाउन साइड थे जब हम वीडियो बना रहे थे। ओके, तो ये सारी चीजें थी जिस वजह से आज 80 पॉइंट के आसपास गिफ्ट निफ्टी ऊपर था। ओके, और हमें लॉस हुआ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ओके, तो ये है यूएस मार्केट का हाल। अच्छा, एक और बड़ी न्यूज़ है, फिर से चाइना और यूएस के बीच में टेंशन बनती हुई नजर आ रही है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। देखिए, अब ट्रम्प का एक नया स्टेटमेंट आया थ्रू सोशल पे, उन्होंने यहाँ पर चाइना के बारे में बोला है कि चाइना यहाँ पर अब कुकिंग ऑयल को लेकर के एक तरीके से ट्रेड वॉर छेड़ है। ठीक है, और उसके हिसाब से उन्होंने यहाँ पर ये बोल दिया कि अब हम चाइना से सोयाबीन का जो ऑयल है वो नहीं लेंगे। ओके, जो सोयाबीन होता है वो नहीं लेंगे। ठीक है, और हम अपना खुद डेवलप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, ट्रम्प थ्रेटन्स टू होल्ड द चाइना कुकिंग ऑयल ट्रेड ओवर द सोयाबीन फ्रीज। ओके, अब चाइना ने भी अपनी सोयाबीन को फ्रीज किया है तो उस वजह का भी एक रीज़न हो सकता है, पर कुल मिलाकर के इन दोनों के बीच में फिर से गर्मा गर्मी का माहौल देखने को मिल रहा है। ओके, अब ये कोई अलग टैरिफ पर नहीं है, ये सिर्फ एक कुकिंग ऑयल को लेकर के है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हालांकि हम भी कुकिंग ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, सोयाबीन को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, देखिए चलिए आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पर। देखिए, जो 100% टैरिफ ट्रम्प ने जो अनाउंस किया था चाइना के ऊपर, ओके, उसके बारे में एक बयान आया। देखिए, ट्रम्प जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने यहाँ पर बोला कि 100% टैरिफ, जब उससे पूछा गया क्वेश्चन तो उन्होंने ये बोला है कि चाइना का जो अगला कदम होगा, बीजिंग का जो अगला कदम होगा वो डिसाइड करेगा कि उन पर 100% टैरिफ लगेगा या नहीं लगेगा। तो यानी जो जो डेडलाइन थी 1 नवंबर, तो ये अभी कोई श्योरिटी नहीं है कि 1 नवंबर से
चाइना पर टैरिफ लगने वाला है, ठीक है। ओके, ये एक तरीके से डराने की कोशिश की गई है ट्रम्प सरकार द्वारा, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। ओके, पर फाइनल अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। और आगे डिस्कस कर लेते हैं और क्या न्यूज़ है। देखिए, अब अपने मार्केट की बात करें। देखिए, अपना मार्केट काफ़ी डाइसी और कुछ आप कह सकते हैं कि कभी कुछ है कभी कुछ है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार चार्ट देखते हैं यहाँ पर। देखिए, अगर आपको मैं डेली चार्ट दिखाऊंगा, ओके, ये बार बार मेरा पॉइंटर गायब हो जाता है, एक सेकेंड। हाँ, आप डेली चार्ट देखेंगे यहाँ पर, तो डेली चार्ट में आज आपको काफ़ी बड़ी कैंडल बनती हुई नजर आएगी। ओके, हालांकि 300 अगर 300 सवा 300 350 के ऊपर क्लोज करता है तो बहुत बढ़िया क्लोजिंग होगी। पर कल देखिए एक नेगेटिव कैंडल बनी थी और आज दोबारा से एक बड़ी पॉजिटिव कैंडल बनी है। मार्केट की जो रेंज है ना 25,050 से लेकर के 25,050 से लेकर के एक रेंज है 25,300 तक की। ओके, इस रेंज को कॉल राइटर ने दबोच रखा है। ओके, अब इस रेंज को किसी भी साइड तोड़ता है तो एक बढ़िया रैली दिखेगी, ये पूरी तरीके से तय है। कॉल राइटर भागेगा दोनों तरफ से। ओके, और आज मार्केट ने उसके कुछ संकेत दिए हैं। अब हालांकि कल कुछ था, आज कुछ और है, तो अभी कहना बहुत ही मतलब एक तरीके से सही नहीं होगा, पर एक कह सकते हैं एक शुरुआत दिखाई है। क्या ये आगे फॉलो अप आता है तो फिर बिल्कुल देखने को मिलेगा। अगर मार्केट की क्लोजिंग यहाँ से अच्छी होती है तो हमें एक बढ़िया यहाँ से अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। वो हम आगे BTST में डिस्कस कर लेंगे। पर मार्केट ने आज जिस तरीके का मूव दिखाया है, ओके, और ये दिखा रहा था कि भाई ये जो यहाँ पर चला उसके बाद ये एक रिट्रेसमेंट है और फिर से यहाँ से एक नई तेजी की शुरुआत बन सकती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ओके, बड़ा टफ मार्केट आप कह सकते हैं, बड़ा ही टफ मार्केट है, क्योंकि एक तरफ आप देखिए ट्रम्प का कब क्या कौन सा स्टेटमेंट आ जाओ उसका डर रहता है, दूसरी तरफ अभी हम FIS की बात करेंगे। FIS ने कल फिर से एक बड़ी सेलिंग करी है मार्केट में और आज तेजी दिख रही है, तो टफ तो है ही ना। ओके, दूसरा यहाँ पर हम बात करें कि टैरिफ इंडिया के ऊपर कोई टैरिफ का अनाउंसमेंट हो जाए, क्या किस तरह की टैरिफ रिलेटेड न्यूज़ आ जाए, उसका भी डर बना हुआ है, ठीक है। तो इस ऐसे केस में मार्केट काफ़ी ज़्यादा टफ दिख रहा है। ओके, चलिए FIS की बात कर लेते हैं। यहाँ पर FIS ने क्या किया है कल। ओके, मुझे लग रहा है कि FIS अपनी पोजीशंस को यहाँ पर कवर कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। चलिए FIS देख लेते हैं। FIS ने लगभग कल 7,000 करोड़ की इंडियन मार्केट में सेलिंग करी है। ओके, अब किस हिसाब से करिए तो सबसे पहले कैश मार्केट अगर आप देखेंगे 1,500 करोड़ के आसपास कैश मार्केट में, फ्यूचर्स में 1,650 करोड़ के आसपास और 4,000 करोड़ के आसपास स्टॉक फ्यूचर्स में देखने को मिली है। ओके, अब FIs यहां पर सेलिंग कर रहे हैं और आज मार्केट में तेजी है, तो आपको क्या दिख रहा है? मुझे तो लग रहा है कि भाई अभी भी आपको कोई क्लियर व्यू नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि क्लियर व्यू मार्केट ने नहीं दिया है। इसके पीछे क्या रीज़न है? हालांकि आज IT तो फिर शुरुआत में डाउन ही था, IT ने कुछ खास सपोर्ट नहीं। हाँ, हो सकता है कि मार्केट में एक फेस्टिवल सीजन से पहले रैली बन रही है। हाँ, और भी बड़ी न्यूज़ है, उसको भी हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि आज काफ़ी बड़ी कंपनीज़ के रिजल्ट आने हैं, निफ्टी से रिलेटेड काफ़ी कंपनीज़ के रिजल्ट आने हैं। उसमें सबसे बड़ी एक बैंक का नाम है एक्सिस बैंक। ओके, और एक्सिस बैंक में सबसे ज़्यादा वीक साइड पर रहता है। ओके, तो उसे खास कोई उम्मीद नहीं है, पर जो बैक बेंचर्स है उन आज वो फ्रंट पर आ रहे हैं। ओके, तो उनका रिजल्ट आ रहा है, हालांकि डाउन रहता है स्टॉक, तो पहले ही इसका डाउन चल रहा है। ओके, और एक्सपेक्टेड है कि कुछ खास अच्छा नहीं आएगा। हालांकि इसने अगर अच्छा कर दिया तो मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा सेंटीमेंट तेजी का बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। ओके, चलिए, अब ऐसे में अब आप किस तरीके का प्लान करेंगे मार्केट में, क्या किस तरीके की पोजीशन लेकर के जाएंगे, उसको हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। एक बार US फ्यूचर्स कल नेगेटिव थे। ओके, आज कैसे दिख रहे हैं? तो आज अगर हम देखें तो पॉजिटिव साइड पर आपको ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। तो हैंडओवर US मार्केट से हमें अच्छा ही दिख रहा है और अपना मार्केट भी फिलहाल हमें हैंडओवर अच्छा दे रहा है। ओके, अब ऐसे केस में BTST कैसे लेकर के जाएंगे? तो एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी पोजीशन लेकर के जाएं कम से कम क्वांटिटी के साथ जाएं, और जो लेवल यहाँ से निकल के आता है, ये जो हाई है, ये जो इसने हाई लगाया है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। ये हाई कौन सा है? 25,330। ओके, तो इसके ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए। 25,330 340 के ऊपर अगर निफ्टी क्लोजिंग करता है तो मेरे हिसाब से आपको अपसाइड का ही प्लान करना चाहिए। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग कर गया 25,330 40 60 के ऊपर क्लोजिंग कर गया, तो अब फिर वो जा रहा है यहाँ पर सबसे बड़े FIS के शॉर्ट्स की तरफ, यानी 25,450 की तरफ, ठीक है। और ये जब कटेगा तो आप उसके बाद मुझे लगता है कि 25,800 फिर 26,000 तक की रैली देखेंगे, ठीक है। चलिए, वो जब आएगा जब देखेंगे। ओके, पर कुल मिलाकर के अगर आपको अपसाइड बैठना है तो इस लेवल पर ही प्लान कीजिएगा। ओके, डाउनसाइड का प्लान करेंगे। देखिए, जब इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी हो तो कोई सोच नहीं सकता कि कल डाउनसाइड ओपनिंग देखने को मिल जाएगी। हालांकि मार्केट क्या करे ओवरनाइट, किसी को कुछ भी पता नहीं है, जैसे कल किया, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अगर डाउनसाइड ले जाना है तो निफ्टी को बिल्कुल इसको 25,200 के नीचे आना पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता कि आएगा। पर अगर ऐसा होता है तो उस केस में बड़ा रिजेक्शन दिखेगा, बड़ा यहाँ पर कॉल राइटर दिखेगा, और फिर हम यहाँ पर गैप डाउन का भी प्लान कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। बाकी डे एंड पर डेटा जैसा बनेगा टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा।
आप डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। क्वांटिटी कम से कम ले जाएं, उसका ध्यान रखें। ओके, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।